ठीक जंगल के बाहर एक छोटा सा घर था जहाँ रामू अपने 3 बेटों के साथ रहता था। ये रामू का सबसे बड़ा बेटा गगन है और ये है रामू का दूसरा बेटा सूरज। सूरज भी रामू और गगन के साथ वहीं रहता था। और ये रहा रामू का सबसे छोटा बेटा आकाश। रामू अपने तीनों बेटों में से सबसे ज़्यादा अपने बड़े 2 बेटों को मानता था। वहीं वो आकाश को उतना नहीं मानता था क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता। रामू अपने दोनों बेटों से बोलता है, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। तुम लोग मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। आज तुम लोग जा रहे हो, अपने काम पे अपना ध्यान रखना। जी पिताजी, गांव के बाहर हमारी एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी लगी है। मैं और छोटे वहीं पे जा रहे हैं अपना काम करने। सूरज बोलता है, पिताजी, आप हमारी चिंता मत करिए। हमारी अब अच्छी नौकरी लग चुकी है। अब आप इसको अपने निकम्मे बेटे को देखिए। ये पता नहीं आपके सर पे कब तक रहेगा। रामू बोलता है, अच्छा चलो चलो, अब बहुत हो गई बातें। इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। अभी तुम लोग जाओ। रामू आकाश से कहता है, तू भी अब कोई काम ढूंढा कर। कब तक मेरे सर पे ऐसे ही बोझ बन के रहेगा तू? अपने दोनों भाइयों से तो कुछ सीख ले। रामू इतना बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। आकाश को ये उसकी बात सुन के बहुत बुरा लगता है और वो एकदम उदास मन से खड़ा हो जाता है। अगले दिन रामू चुपचाप बैठा रहता है। तभी वहाँ पर आकाश आता है और उसे चाय पकड़ाते हुए बोलता है, पिताजी, पास के गांव में मेरी एक नौकरी लग गई है। उन्होंने मुझे कल बुलाया है। वो आप बोलो तो मैं चला जाऊं? आकाश की बात सुन के रामू बोलता है, हाँ चला जा। तू ऐसे भी गांव में ही नौकरी कर सकता है। मेरे उन 2 बेटों की तरह शहर जाके नौकरी थोड़ी ना कर सकता है। जा। रामू की ऐसी बात सुन के आकाश को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीतता है और वहाँ पे गगन आता है। गगन को देख के रामू बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे बेटा, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपको किसी से मिलवाना था। अरे अंदर आओ। तभी बाहर से एक लड़की अंदर की तरफ आती है। रामू उसको देख के बोलता है, अरे बेटा, ये कौन है? ये किसको ले आए तुम? इतना सुन के गगन रामू से बोलता है, पिताजी, मैंने इससे शादी की है और मैं इसी के साथ रहूंगा। आज से मैं घर नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पर बेटा, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरे बारे में तो सोचो। मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? मैंने आपका कोई ठेका वीका नहीं लिया है पिताजी। आपके और भी 2 बेटे हैं। आप उनके पास रह लेना। मैं चलता हूँ। इतना बोल के गगन वहाँ से जाने लगता है और रामू चुपचाप खड़े के खड़े ही रह जाता है। वो उसे रोकना चाहता है पर उसे रोक नहीं। कुछ दिन बीतता है और रामू अपने बगीचे में जाकर बैठा था और गगन के बारे में सोच ही रहा था। तभी अचानक वहाँ पे रामू का दूसरा बेटा सूरज आता है। रामू सूरज को देखकर बोलता है, अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया। तेरे बड़े भाई ने तो मेरा साथ छोड़ दिया। अब तू ही है मेरा सहारा। सूरज बोलता है, पिताजी, दरअसल वो मुझे आपसे कुछ बताना था। भैया ने जो किया वो तो बहुत गलत किया उन्होंने। पर मुझे आपको किसी से मिलवाना है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और सूरज के पास आकर खड़ी हो जाती। सूरज बोलता है, पिताजी, मैंने इससे शादी की है और आज से मैं इसी के घर पे रहूंगा। ये अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है, इसीलिए। सूरज लड़की को इशारा करता है कि तुम चलो, मैं आता हूँ। रामू बोलता है, बेटा, पहले गगन ने ऐसा किया, अब तू तो कम से कम ऐसा मत कर। सूरज बोलता है, पिताजी, जब भैया आपके साथ नहीं रह सकते तो मैं भी नहीं रह सकता। मैंने भी कोई आपका ठेका नहीं लिया है जो मैं आपके साथ रहूं। ना बोल के सूरज वहाँ से जाने लगता है और रामू बहुत ही उदास मन से उसे देखता रहता है। रामू को भरोसा नहीं था कि उसके दोनों बेटे उसके साथ ऐसा करेंगे। इधर आकाश अपने काम से वापस आ ही रहा होता है और गौरी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गौरी आकाश को बताती है, गांव से मेरी सहेली की चिट्ठी आई थी। वो बता रही थी कि दोनों भैया ने पिताजी का साथ छोड़ दिया है और पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। आकाश इतना सुनते ही बोलता है, तुम अपना सामान बांधो, हम कल सुबह ही निकलेंगे।
पिताजी को हमारी ज़रूरत है इस वक्त। अगले दिन सुबह ही आकाश रामू के घर जा पहुंचता है। आकाश बोलता है, पिताजी आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताना ज़रूरी तक नहीं समझा। मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ पिताजी? रामू को आकाश की बात सुन के अपनी गलती का एहसास हुआ। वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, क्या बताता तुझे, जिसको जिंदगी भर प्यार किया उन्होंने तो साथ दिया नहीं, और जिनसे प्यार ना किया उनसे क्या उम्मीद रखता मैं। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर से गौरी अंदर की तरफ आती है और वो सीधा जाके रामू के पाँव छूती है और रामू के बगल में खड़ी हो जाती है। आकाश बोलता है, पिताजी ये मेरी पत्नी गौरी है और आज से यही आपका पूरा ध्यान रखेगी। अब आपको कोई काम वाम नहीं करना, सब काम गौरी कर लेगी। आकाश की इतनी बात सुनते ही रामू को अपनी गलती का एक बार फिर से एहसास होता है। वो सोचता है, मैंने उसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया और इसने मेरे साथ ये किया। कुछ देर बाद रामू बैठा रहता है और गौरी उसके पास समोसे और चाय लेकर आती है और बोलती है, पिताजी खाना बनके तैयार है, आप बैठिए, मैं उनको भी बुला के लाती हूँ, फिर खाना परोसती हूँ। थोड़ी देर बाद गौरी उन लोग के पास आती है और दोनों को खाने से भरी थाली देती है। इतनी सेवा देख के मोनू अपने मन में सोचता है, जिसको मैंने कभी कुछ नहीं समझा, आज वो मुझे कितना कुछ समझ रहा है। अगले दिन आकाश बैठा हुआ था और रामू उसके पास जाता है और बोलता है, बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी जब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया तब तूने मेरा साथ दिया। रामू की बात सुन के आकाश बोलता है, अरे पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी अपने बच्चों को नकारा नहीं समझना चाहिए, अंत में वही हमारा साथ देते हैं।